जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का कोरोना की चपेट में आने से 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर बीएस चौधरी, ऑप्शन बी डॉक्टर आरबी अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर के अग्रवाल या ऑप्शन डी डॉक्टर जे अग्रवाल। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। वानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। डोम राजा की मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी शमशान घाटों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की हुई प्रतिनियुक्ति। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भागलपुर जिले के शमशान घाट पर डोम राजा की मनमानी की खबर को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा गंभीरता से लेते हुए इस पर अंकुश लगाने को लेकर कड़े कदम उठाए गए। एसडीओ आशीष नारायण ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के अंतिम संस्कार को लेकर डोम राजा के द्वारा मनमानी किए जाने पर रोक लगाए जाने को लेकर सुल्तानगंज और भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसके बाद इस पर काफी हद तक अंकुश लगा है। एसडीओ ने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद जिला प्रशासन के द्वारा निःशुल्क अंतिम संस्कार कराए जाने की व्यवस्था की गई और यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो शमशान घाट पर जिला प्रशासन के द्वारा जारी दूरभाष नंबर पर संपर्क कर अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। आशीष नारायण ने ये भी कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान हो रही मौत और शमशान घाट पर डोम राजा की मनमानी पर रोक लगाए जाने को लेकर 3 पालियों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई। शवों के अंतिम संस्कार को लेकर जिस हेतु सुल्तानगंज क्षेत्र में तथा बरारी स्थित सौदाह गृह में और श्मशान घाट पे भी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। अब शिकायतें कम हुई हैं, जो भी मनमानी पहले राशि वसूली की शिकायतें आ रही थी वो सब बंद हुई हैं और निःशुल्क सभी जगहों पर शवों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। आप लोगों से अपील है कि किसी तरह का शुल्क या कोई भी राशि कोई व्यक्ति अगर मांगता है तो उसको न दें। कोरोना से मरने वाले सभी व्यक्तियों को जिनकी दुखद मौत हो रही है उनका अंतिम संस्कार नगर निगम और नगर परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। जैसे सर ये और भी जो शब्द जल रहे थे जिसमें मनमानी हो रही थी उसको लेकर भी कोई निर्देश? वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। कोई किसी को भी इस तरह की परेशानी आ रही है तो मजिस्ट्रेट 24 घंटे वहाँ प्रतिनियुक्त गए हैं और 3 पालिये में 8-8 घंटे की ड्यूटी पे मजिस्ट्रेटों को लगाया गया है। जिनको भी इस तरह की समस्या आ रही है वहाँ पे बताएं। इसके अलावा नगर परिषद और नगर निगम के संबंधित अधिकारी का भी फ़ोन नंबर वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अगर वहाँ पे कोई समस्या ऐसी आती है जो अगर समाधान वहाँ नहीं हो पाता है तो नगर निगम के पदाधिकारी से भी वो दूरभाष पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 7004826539। भागलपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बाढ़ को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर किए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके बाद एसडीआरएफ के कंपनी कमांडर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने जिले के सभी बोट को दुरुस्त करने की पहल शुरू कर दी। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने बताया कि बाढ़ रेस्क्यू को लेकर 15 सदस्यीय टीम के द्वारा एसडीआरएफ के पास मौजूद 8 बोट, जिला प्रशासन के पास मौजूद 4 बोट और नवगछिया अनुमंडल में मौजूद 6 बोट को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई। लगभग सभी बोट ठीक हैं और जिसमें थोड़ी बहुत खराबी है उसको जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने कहा कि बाढ़ नहीं पड़ेगी भारी के स्लोगन के साथ उनकी टीम काम करने को लेकर तत्पर है।
जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ कि बाढ़ के पूर्व तैयारी कि भागलपुर में आपदा प्रबंधन शाखा में जितने बोट हैं उसको चेकिंग करना है कि रेस्क्यू कार्य के लिए हमेशा बोट तैयार रहें। उसी संदर्भ में मैं 15 सदस्यीय जवानों को लेकर के आया और यहाँ पर बोट अभी चेकिंग कर लिया गया, जो पूर्ण रूप से तकरीबन ठीक है, और जो थोड़ा बहुत त्रुटि है वो एसडीआरएफ भागलपुर टीम द्वारा उसको दूर कर दिया जाएगा। सबसे कहा गया है कि आपदा की हो तैयारी, चाहे बाढ़ की हो तैयारी, तो बाढ़ नहीं पड़ेगी भारी। एसडीआरएफ भागलपुर टीम के जवान इस काम में संलग्न रहते हैं और बड़ी जज्बे और जोश के साथ में कार्य करते हैं और जीव रक्षा करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कार्य में हम लोग आज अपना योगदान दे रहे हैं और ऐसे ही योगदान देते रहेंगे। ना ही जिलावासियों को घबराने की ज़रूरत है, ना ही बिहार वासियों की घबराने की ज़रूरत है। जब बाढ़ की चुनौती आएगी हम उसको तहे दिल से स्वीकार करेंगे और बाढ़ में की समस्याओं को भी हम लोग रेस्क्यू कार्य करते हुए उसको दूर करेंगे। आपके पास कितने बोटें हैं? हमारे पास में एसडीआरएफ के पास में 8 बोट हैं जो बिल्कुल फिट फॉर है, और जिला में 4 बोट हैं, नवगछिया अनुमंडल में 6 बोट हैं, जिसको हम लोग वहाँ पर भी चेकिंग किया है। नवगछिया अनुमंडल की कुछ बोटों की हालत जो है कुछ हैं, उसमें उसकी त्रुटि भी जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बातचीत करके द्वारा पत्र द्वारा उसको भी ठीक करा लिया जाएगा। अपना परिचय दो। मैं इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा, कंपनी कमांडर एसडीआरएफ भागलपुर टीम। भागलपुर जिले में दवा विक्रेताओं के लिए कोरोना आपदा बना अवसर में सुप्रसिद्ध आत्माराम और महावीर मेडिकल हुई सील। कई दवा दुकानों को भेजा गया नोटिस। भागलपुर के दवा विक्रेताओं के लिए कोरोना आपदा अवसर में बदल गया है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में कई दवा दुकानदारों के ओवररेटेड और कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। ड्रग्स विभाग द्वारा छापेमारी कर लगातार कार्रवाई की जा रही है, बावजूद दुकान वाले अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भागलपुर के सुप्रतिष्ठित दवा दुकान माने जाने वाले आत्माराम मेडिकल हॉल में ड्रग्स विभाग ने छापेमारी की थी, जिसके बाद वहां कई खामियां पाई गई। पल्स ऑक्सीमीटर को भी 3000 में बेचने का आरोप था, वह भी सच साबित हुआ। इसके बाद आत्माराम मेडिकल हॉल का लाइसेंस 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है एवं भागलपुर जिले भर के कई दवा दुकानदारों को नोटिस भेजी गई है। कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई की गई है? अभी तक हम लोग 2 प्रतिष्ठान पर FIR किए हैं, जिसमें अरेस्टिंग है, 3 व्यक्ति का अरेस्टिंग हुआ है और 2 दुकान का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, जिसमें आत्माराम मेडिकल है, महावीर मेडिकल है, 10-10 दिन का, जो प्रतिष्ठान अभी बंद भी है। और तकरीबन 9 दवा दुकान को हम लोग नोटिस किए हुए हैं, जिसका जवाब नहीं आया है। जवाब के प्रत्याशा में है, जैसा जवाब आता है उस अनुसार उन पर कार्रवाई किया जाएगा। किस तरह यदि जवाब नहीं मिलता है तो फिर क्या करें? हाँ, जवाब अगर असंतोषजनक पाया जाता है तो जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत कार्रवाई होगी। किस तरह के सर ये था, क्या सूचना मिल रही थी जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है? सूचना तो बहुत जगह से आ रहा था, क्योंकि मेरा नंबर पेपर में भी प्रकाशित कर दिया गया था कि कोई शिकायत हो तो इस नंबर पे फ़ोन कर सूचना दें। उसी के आलोक में हम लोगों को जैसे जैसे सूचना प्राप्त होते गई उस आधार पे हम लोग कार्रवाई करते चले गए। क्या सूचना मिल रही थी? सूचना यही था कि अधिक दाम लिया जा रहा है, कैश मेमो नहीं दिया जा रहा है, दवा है फिर भी कह दिया जा रहा है कि दवा नहीं है, ताकि लोगों में भ्रांति पैदा हो कि औषधियों का किल्लत है, लोग उसको कालाबाजारी करें। और आम जनता को हम यही सूचना देते हैं आप लोगों के माध्यम से कि दवा जब भी खरीदे तो पक्का बिल जरूर लें। अब मेरा प्रयास है कि भागलपुर वासियों को सही और सस्ती दवा उचित मूल्य पर मिल जाए। सर कौन से जगह पर छापेमारी हुई है? जैसे मेरे दुकान में तो अभी हम लोग महावीर मेडिकल से शुरू किए थे, आत्माराम मेडिकल,
कि पल्स हॉस्पिटल था, फिर यहाँ पे ग्लोकल में किए, कृष्णा मेडिको, नवगछिया में 3 दुकान में किए हैं, माँ काली, आनंद मेडिकल, नेशनल मेडिकल, कहलगांव में 2 दुकान में हुआ है, रवि ड्रग एजेंसी और न्यू लक्की मेडिकल हॉल, और एक इधर आपका भागलपुर में अपना मेडिकल हॉल में किए हैं, बौसी रोड में है, बाल्टी कारखाना चौक के पास। सर क्या चेतावनी होगी आपको इस तरह के मेडिकल वालों? चेतावनी यही होगी कि पक्का बिल पर दवा लाएं और पक्का बिल पर बेचें। आत्माराम वाला सर मामला बता दीजिए क्या था? आत्माराम में सूचना मिला था हम लोगों को कि अधिक दाम पे दवा दिया जा रहा है, दवा उनके यहाँ है, फिर भी कह दिया जा रहा है कि दवा नहीं है। उसी के आधार पर हम लोग को सिविल सर्जन साहब के यहाँ से शिकायत मिला था, इसी के आधार पे हम लोग जाके कार्रवाई किए। क्या कार्रवाई किए थे तो हम लोग निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिली थी, उनके यहाँ भी क्रय विक्रय विलेय का संधारण नहीं किया जा रहा था, शेड्यूल H1 ड्रग का संधारण नहीं किया जा रहा था, कैशमेमो मांगे तो कैशमेमो भी अप टू डेट नहीं था। इसी के आलोक में उन पर उनका 10 दिन का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, दुकान अभी बंद है, 10 दिन बंद भी रहेगी। थैंक यू सर। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जमकर हुई मारपीट। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक के समीप देर शाम पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दरअसल किशन पोदार के घर से कुछ लोग बाजू मंडल के घर में ताक झांक कर रहे थे, जिसका विरोध बाजू मंडल के परिजनों के द्वारा किया गया। बाजू मंडल के पुत्र मुकेश और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके बाद किशन पोदार का लड़का पंकज और रोहित अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पर हमला कर दिया और पूरे परिजनों को घर में घुसकर बुरी तरह से मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। खाना खा रहे थे। अच्छा। अगला उसके यहाँ बाहरी कोई आदमी आया था, वो घर उलग रहा था। अच्छा। पापा उसी के बारे में पूछ रहे थे कौन आदमी ने। अच्छा। तो वही बाहर तो उसके पापा से बात कर रहे थे। हाँ। तो उसके खाता भाई उसके पापा से हुए। अच्छा। तो उसका छोटे बेटे है ना, बड़का डंडा से ला करके भैया बड़ा बवाल। अच्छा। तो मेरे फैमिली में सबको उसका छोटा बेटा बड़ा बेटा मिल गया। क्या नाम है उसका? छोटा बेटा बड़ा बेटा? छोटा बेटा नाम पंकज कुमार है। अच्छा। बड़ा बेटा का नाम है रोहित कुमार। अच्छा। 10-11 लोग को बुला के मरवाया। बोलो। तो बाहरी आदमी था उसके यहाँ, वही आकर के हमला किए। अच्छा। आप कौन हुए? हम महावीर मंडल में छोटा बेटा हुए, 2 नंबर वाले। हम जो देख के आए यहाँ लड़ाई समझाने के लिए, तो उसी में हमला हुआ। नवगछिया के बनिया में कोरोना पीड़ित शिक्षक की गई जान। दाह संस्कार के इंतजार में 17 घंटे घर में ही पड़ा रहा शव। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के बनिया गांव में कोरोना संक्रमित एक शिक्षक की मौत हो जाने के बाद दाह संस्कार के इंतजार में 17 घंटे तक शव पड़ा रहा। आसपास के लोग शव को छूने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अंततः एक प्राइवेट एम्बुलेंस से मृतक के शव को भागलपुर स्थित बरारी शव दाह गृह पहुंचाया गया, जहां देर शाम शव का दाह संस्कार किया गया। जानकारी मिली है कि 42 वर्षीय शिक्षक गांव में ही एक पेड़ पर चढ़ने के क्रम में करीब 1 माह पहले गिर गए थे, जिससे वे चोटिल हो गए। करीब 1 माह से उनका इलाज भागलपुर में कराया जा रहा था। इलाज के दौरान ही वे कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद उन्हें घर पर ही क्वारंटीन रखा गया था। मंगलवार रात 1:30 पर उनका निधन हो गया। परिजनों ने बताया कि सुबह आसपास का कोई भी व्यक्ति दाह संस्कार में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि शिक्षक के बच्चे अभी छोटे हैं। परिजनों ने कहा कि दिन भर वे लोग दाह संस्कार करवाने के लिए काफी परेशान रहे। 102 पर एम्बुलेंस को फोन किया तो बोला गया कि अगर अस्पताल में मृत्यु हो तो ही सेवा दे सकते हैं। फिर मृतक के एक संबंधी ने भागलपुर में प्राइवेट स्तर से एम्बुलेंस का जुगाड़ कर बनिया गांव भेजा। जानकारी मिली है कि मृतक के घर पर ही आग देने की परंपरा पूरी कर ली गई। गांव के 2 लड़के मोटरसाइकिल से शमशान घाट तक गए थे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका।
BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mhwtbihar.com पर। नवगछिया लक्ष्मीपुर गांव में विधायक ने किया पुलिया का शिलान्यास। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उप गोपाल मंडल ने बुधवार को इस्माइलपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव के पास करीब 300 फीट के एक पुलिया का शिलान्यास किया है। नरेंद्र कुमार नीरज उप गोपाल मंडल ने बताया कि गंगा नदी में बाढ़ आने के बाद यहां पर रास्ता बाधित हो जाता था। यहां पुलिया बन जाने से आवागमन सुलभ हो जाएगा। इस अवसर पर तरुण कुमार ने पूजा पाठ किया, फिर पुलिया की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद की अध्यक्षा सविता देवी, आशीष कुमार नीरज, मुन्ना जायसवाल, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष अजय मंडल, देवल मंडल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष चंद्रिका मंडल, जदयू इस्माइलपुर प्रखंड के उप प्रमुख सिकंदर मंडल, भीम शर्मा, कंगाली मंडल, ढेको यादव सहित कई अन्य मौजूद थे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण। भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने बुधवार को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया। निरीक्षण के बाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोविड के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग बेड की व्यवस्था है, अलग अलग शौचालय की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल के साथ साथ शुद्ध भोजन की भी व्यवस्था कर दी गई है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि नवगछिया अनुमंडलीय अंतर्गत 2 विधानसभा है। बहुत बड़ी आबादी वाले इस अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति 10 दिन पूर्व बेहद चिंताजनक थी। हालांकि इसमें भी सुधार की जरूरत है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हर आवश्यक सुविधा मुहैया कराने के लिए वे संबंधित विभाग के मंत्री से मिलेंगे। मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार, जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, IT सेल जिला संयोजक सुबोध कुमार भी मौजूद थे। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में पिकअप और ट्रक की टक्कर में चालक की मौत, 2 घायल। नवगछिया पुलिस जिला के नवगछिया थाना क्षेत्र स्थित NH 31 के चकमैदा समीप भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पिकअप चालक की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना खरीक थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर खरीक पुलिस ने सीमा विवाद को लेकर शव नहीं उठाया, जिसके बाद वरीय अधिकारियों को सूचना देने पर नवगछिया पुलिस को भेजा। नवगछिया थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल पर गश्ती पुलिस गाड़ी को भेजा। गश्ती पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां पर मृतक की तलाशी लेने पर मृतक की पहचान पटना जिला के बिहटा गांव के राजेंद्र कुमार गुप्ता के रूप में हुई। वहीं इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए, उसकी भी पहचान पटना जिला से की गई, जिसमें लवकुश कुमार एवं नीरज कुमार शामिल हैं। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। नवगछिया पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को थाने में रखा है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई। बताया जा रहा है कि पिकअप और ट्रक में आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई। जिस पिकअप के ड्राइवर की मौत हुई, उस गाड़ी में बिजली विभाग के ट्रांसफर लोड हैं। रिपीट, उस गाड़ी में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर लोड हैं। हालांकि ये ट्रांसफार्मर कहां से आ रहा था और कहां जाता, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। मामले की छानबीन में नवगछिया पुलिस लग गई है। नवगछिया टीचर्स कॉलोनी के लोगों ने चंदा कर करवाया 2 सड़कों का निर्माण। उपेक्षाओं का दंश झेलने के बाद आत्मनिर्भर टीचर्स कॉलोनी का दिया नारा, चलने लायक सड़क बन गई तो अब लगवाएंगे मोहल्ले में भेपर। नवगछिया नगर परिषद के नया टोला वार्ड संख्या 23 स्थित टीचर्स कॉलोनी के लोगों ने सरकारी उपेक्षाओं के मद्देनजर आत्मनिर्भर टीचर्स कॉलोनी का नारा देते हुए आपसी चंदा इकट्ठा कर मोहल्ले की 2 सड़कों को चलने फिरने लायक बना दिया है। इसमें करीब 60 से 70 हजार की लागत आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2012-13 में वे लोग जब बिजली विभाग कार्यालय का चक्कर लगा कर थक गए तो मोहल्ले के लोगों ने प्रति परिवार 3-3 हजार रुपए जमा कर बिजली का पोल, तार और ट्रांसफार्मर खरीद कर लगाया था। तब जाकर मोहल्ले में बिजली आई थी। स्थानीय लोगों अरविंद कुमार, पंकज कुमार, दिनकर, गोपाल शाह, उदय गुप्ता, राजेंद्र ठाकुर, अनंत कुमार यादव, छोटू, पंकज, राजेश यादव, दिलीप यादव ने कहा कि पिछले बरसात में जब वर्षा हुई तो वे लोग छोटे नाव की व्यवस्था कर अपने घरों से बाहर निकल पाते थे। कई बार नगर पंचायत अब परिषद के पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। थक हार कर उन लोगों ने
इस बार बरसात से पहले ही गड्ढेनुमा सड़कों पर मिट्टी डालकर उसे चलने लायक बनाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब कोई भी उन लोगों की सुध नहीं ले रहा है तो उन लोगों ने अपनी तकदीर को खुद ही बनाने का फैसला लिया। जल्द ही वे लोग मोहल्ले के सभी बिजली पोल पर वेपर लाइट भी लगवाएंगे। वहीं मोहल्ले के लोगों ने लिखित सूचना देते हुए कहा कि यहाँ के 90% लोग नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स हर वर्ष भरते हैं, फिर भी मोहल्ला बसावट होने के कारण ही साथ ही उन लोगों को उपेक्षित कर दिया गया है। आत्मनिर्भर टीचर्स कॉलोनी के साथ ही ग्रामीणों ने कई तरह के आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया है, जो निम्न है: वोट बहिष्कार का निर्णय, होल्डिंग टैक्स का बहिष्कार, झूठे वादे करने वाले नेताओं और प्रतिनिधि का भी होगा बहिष्कार। वहीं पूछे जाने पर वार्ड 23 के वार्ड पार्षद मदन प्रसाद गुप्ता ने कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है, लेकिन उनके वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने 3 माह पहले अपने मोहल्ले में एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है, जिसका पैसा तक फंसा कर रखा गया है। सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी मिल गई है। वेपर लगवाने के लिए वे कई बार पदाधिकारी को भी लिख चुके हैं। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने कहा कि सड़क का टेंडर जल्द ही होने वाला है, तो दूसरी तरफ वेपर लगाने की योजना है। कोरोना काल में सब कुछ बाधित हो गया है। कोरोना काल समाप्त होते ही विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 10 आदमी जाके बोले कि रोड हमारे मोहल्ला में नहीं है, तो बोला कि हाँ दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं दिया गया है। LED लाइट तक एक भी नहीं लगाया गया है। क्या कहना चाहते हैं वार्ड पार्षद को और चेयरमैन साहब को, क्या संदेश देना चाहते हैं? को भी बोले, पार्षद को भी बोले। हाँ। हम लोग तो चेयरमैन को जाके नगर पालिका पदाधिकारी को वो बताया था कि आप लोगों को रोड बनेगा, लेकिन ये तो 2 साल से नहीं बन रहा है। झूठे आश्वासन दे रहा है। 2 साल नहीं 10 साल 8 साल। और होल्डिंग टैक्स हम लोग प्रति वर्ष देते हैं, इस साल भी ले गया है। अपना बयान वापस ले लिया और हम सभी बुजुर्गों को सहानुभूति दे करके अपने स्तर से मिट्टी का भराव कर लिया और ये निर्णय ले लिया कि आज। और क्या निर्णय लिए हैं बताइए? जब तक हमारे मोहल्ला में रोड नहीं, तब तक वोट नहीं। जब तक कि मोहल्ले में रोड नहीं, वोट नहीं। वोट नहीं। धन्यवाद। 2008 से हम लोग ये पूरा मोहल्ला वासी टीचर्स कॉलोनी के प्रयास हैं, लेकिन इस पर कोई भी प्रतिनिधि न चेयरमैन। कई बार नगर पालिका में पिटीशन दिया गया, मुख्यमंत्री को पर आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई इस पर निगरानी नहीं किया गया है। और हम लोग आगे विचार किए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बस इसी के साथ हम लोग विकास की ओर ध्यान देना, प्रतिनिधि को जागरूक करते हैं। रोड जो बनवा रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं। रोड जो बना रहे हैं अपना पैसा से बना रहे हैं या कोई फंड से आया है? ये अपना चंदा लगा के ग्रामीण मोहल्ला व्यवस्था कर रहे हैं। बिजली का अपना पैसा से लाए कि लाइट सरकार दिया? नहीं, लाइट देके आश्वासन देके कभी कुछ करके अभी कुछ नहीं किया गया है। कोई विकास नहीं हुआ है इस मोहल्ले में। लगा आपके मोहल्ला में बिजली के लिए क्या किए? बिजली की जो व्यवस्था हुई है, चंदा लगा के 3-3 हजार रुपया लगा के ये हम लोग मोहल्ला वासी व्यवस्था किया है, लेकिन आज तक सड़क के मामले में झूठी आश्वासन देते आ रहे हैं। इसलिए समस्त नवगछिया के कदवा दियारा के बगड़ी टोला में फिर एक साथ 20 मिले कोरोना के संक्रमित मरीज। 5वें दिन स्वास्थ्य विभाग ने 521 का किया जांच, 20 आए पॉजिटिव। नवगछिया के कदवा दियारा पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा 5वें दिन भी लोगों का जांच किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कदवा के बोड़वा टोला वार्ड 8 में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। बगड़ी टोला में एक साथ कोरोना के 20 मरीज पाए गए। कदवा पंचायत के ठाकुर जी कचहरी टोला, बोड़वा टोला कदवा एवं डोलबजा पंचायत में लोगों की जांच की गई। जांच शिविर में ठाकुर जी कचहरी टोला कदवा में टीम के द्वारा 300 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि बगड़ी टोला कदवा में टीम के द्वारा 92 लोगों की जांच की गई, जिसमें 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ढोलबजा में स्वास्थ्य टीम ने 148 लोगों की जांच की, जिसमें 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नवगछिया कदवा बगड़ी टोला का वार्ड 8 एवं 11 कंटेनमेंट जोन घोषित। नवगछिया प्रखंड के कदवा दियारा पंचायत के बगड़ी टोला वार्ड 8 एवं वार्ड 11 में एक साथ 20 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। बगड़ी टोला का अधिकांश लोगों के घरों में कोरोना संक्रमित मरीज हैं। संक्रमण की लगातार हो रही बढ़ोतरी से हालत बिगड़ने की संभावना से लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। बगड़ी टोला के वार्ड 11 एवं वार्ड 8 के एक साथ फिर से 20 की संख्या में मरीज के पाए जाने पर नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार ने
कदवा दियारा पंचायत के बगरी टोला वार्ड संख्या 8 एवं 11 को सील करते हुए उक्त एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर से दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडलीय प्रशासन स्तर से 3 शिफ्ट में दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई है। नवगछिया पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल एवं नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेंगे। इसके बाद बीरपुर स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेंगे। मंत्री के आवागमन को लेकर प्रशासन स्तर से सुरक्षा को लेकर तैयारी कर ली गई है। उनके आगमन को लेकर प्रशासन स्तर से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। नवगछिया मास चेकिंग में 42 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में बुधवार को चलाए गए मास चेकिंग अभियान में 42 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़ा। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना किया गया। इस दौरान सभी लोगों से कुल 2100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस ने इस दौरान 9 वाहनों को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा। पकड़े गए सभी 9 वाहनों से 6500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया में 5 टीम ने 605 लोगों की जांच, 38 मिले पॉजिटिव। नवगछिया में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अधिक से अधिक लोगों की कोविड जांच की जा रही है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की 4 टीम के द्वारा कुल 605 लोगों की कोविड जांच की गई, जिसमें 38 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कदवा पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीम के लोगों ने जांच किया है। वहीं इसके अलावा ढोलवज्जा एवं अनुमंडलीय अस्पताल में जांच किया गया। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि 4 टीम के द्वारा 605 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 38 लोग संक्रमित पाए गए। अनुमंडलीय अस्पताल में 65 लोगों की जांच हुई, जिसमें 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ठाकुर जी कचहरी टोला में 300 लोगों की जांच की गई तो 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। ढोलवज्जा में 148 लोगों की जांच की गई, जिसमें 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बगड़ी टोला में 92 लोगों की जांच की गई, जिसमें 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पाए गए सभी मरीजों को कोरोना संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। नवगछिया में 100 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में बुधवार को आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में 100 लोगों ने कोविड-19 का टीकाकरण लिया है। बुधवार को टीकाकरण को लेकर पीएससी क्षेत्र के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नवगछिया एवं पीएससी एवं यमुनिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर टीकाकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि सोमवार को कुल 100 लोगों का टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण शिविर में सभी लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया गया है। रंगरा मोहम्मद एहसान को गोली मारकर घायल करने के मामले में एक गिरफ्तार। रंगरा के भवानीपुर टावर चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले वर्ष नवगछिया के उजानी निवासी मुर्गा व्यवसायी मोहम्मद एहसान को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले में रंगरा पुलिस ने उजानी गांव निवासी मोहम्मद इमदाद को गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा के थाना अध्यक्ष मोहम्मद महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा कि मोहम्मद इमदाद इस कांड का प्राथमिकी अभियुक्त है। कांड के अनुसंधान के दौरान मोहम्मद इमदाद का नाम सामने आया है। रंगरा पुलिस ने इमदाद को गिरफ्तार करने के बाद सघन पूछताछ भी की है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।
शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।